अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है अनस मलिक और आप देख रहे हैं AHTV। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि फ़ज्र की दो सुन्नतें किस तरीके से अदा की जाती हैं। फ़ज्र की नमाज के अंदर कुल 4 रकातें होती हैं, जिनमें 2 सुन्नतें होती हैं और 2 फ़र्ज़ होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 सुन्नतें अदा करने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले हम 2 सुन्नतों की नियत करेंगे। तो नियत करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। नियत इस तरीके से की जाती है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत फ़ज्र की अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहने के बाद में आप जो है अपने हाथों को नाफ के नीचे बांध लेंगे। तो इस तरीके से आपकी नियत पूरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पढ़ना है, नियत करने के बाद में आपको सबसे पहले सना पढ़नी है, ठीक है। सना किसको कहते हैं? सना कहते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसको क्या कहते हैं? सना कहते हैं। तो आप नियत करने के बाद में सबसे पहले सना पढ़ लें, ठीक है। सना पढ़ने के बाद में आप जो है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद में आपको सूरह फातिहा पढ़नी होगी, ठीक है। सूरह फातिहा, सूरह फातिहा किसको बोलते हैं? सूरह फातिहा बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वलद्दाल्लीन तक। ये जो पूरी सूरत है इसको सूरह फातिहा बोलते हैं। तो आप सबसे पहले नियत करेंगे, नियत के बाद सना पढ़ेंगे, सना के बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद में सूरह फातिहा पढ़ेंगे, ठीक है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में आपको एक सूरत मिलानी होगी कुरान मजीद से। आपको जो भी सूरत याद हो वो आप इसके अंदर मिला सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम इसके अंदर सूरह फलक पढ़ लेते हैं, ठीक है। सूरह फलक यानी कि कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, ये पूरी सूरत है, इसको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है। आपको जो भी याद हो आप वो उसके अंदर यानी कि पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जब सूरत मिला लेंगे उसके बाद में आपको रुकू करना होगा। तो रुकू के अंदर आप जो है 3 मरतबा क्या कहेंगे? सुबहाना रब्बियल अज़ीम, ठीक है। 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल अज़ीम। और उसके बाद में आप जो है सजदे के अंदर जाएंगे तो आप 2 सजदे करेंगे और हर सजदे के अंदर 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो पहली रकात है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आप जो है पहली रकात के बाद में डायरेक्ट खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए। तो दूसरी रकात के अंदर आपको सना नहीं पढ़नी होगी, ठीक है। सना आप नहीं पढ़ेंगे दूसरी रकात के अंदर। आप स्टार्ट करेंगे दूसरी रकात को बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद में सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम ये वाली सूरत पढ़ेंगे। और उसके बाद में आप जो है एक सूरत मिलाएंगे। तो पहली वाली के अंदर हमने सूरह फलक पढ़ी थी, तो दूसरी वाली जो है इसके अंदर हम सूरह नास पढ़ लेंगे, ठीक है। आपको जो भी याद हो आप वो इसके अंदर पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जब ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आप रुकू करेंगे और रुकू के अंदर सेम पहली वाली रकात की तरह 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहेंगे और फिर सजदे करेंगे। हर सजदे के अंदर 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो है दूसरी रकात भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम सुन्नतें अदा करेंगे। कुछ बातें जो है वो ध्यान रखने में हैं। तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे कि आप जो है नियत करेंगे तो नियत के अंदर ये यानी कि ये जो सुन्नतें होती हैं वो इमाम के पीछे नहीं पढ़ी जाती हैं। तो आप इस तरीके से कहेंगे नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत फ़ज्र की अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आपकी नियत हो जाएगी। और आप जो सूरत मिलाएंगे, ठीक है, जो भी आपको याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर मैंने सूरह फलक नास लिखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ यही पढ़नी है, ठीक है। तो और ध्यान में रखने वाली बात ये भी है कि जो कुरान मजीद के अंदर सूरत पहले लिखी हुई है उसको पहले पढ़ेंगे पहली वाली रकात के अंदर, और जो बाद में है उसको दूसरी वाली रकात के अंदर पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर फलक पहले है तो मैंने फलक को पहली वाली रकात के अंदर रखा है और नास जो है बाद में है तो इसको यानी कि मैंने दूसरी रकात के अंदर रखा है। तो इस तरीके से आप जो है फज्र की 2 सुन्नतें सही तरीके से अदा कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो फ़र्ज़ नमाज जो है फ़ज्र यानी कि फ़ज्र नमाज के जो फ़र्ज़ होते हैं उसका तरीका मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।